मंदिर से हमारा तो विकास से लेना देना है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं। विकास, हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा तो सही है। मंदिर में जाकर क्या करेंगे? मंदिर होता है मन के अंदर। बीजेपी का जाना इसलिए तय है कि एक तो निजीकरण हो रहा है, देश के अंदर निजीकरण हो रहा है और महंगाई हो रहा है। पेट्रोल के दाम 100 रुपये पर लीटर हो गए और किसान का माल मंदा खरीदा जा रहा है, किसान परेशान है। गन्ना का भाव मायावती जी की सरकार में 2007 में 80 रुपये बढ़ाया था, वो किसी भी सरकार ने नहीं दिया। और इस वोट तो फिर भी नहीं दिया ना उन लोगों ने। नहीं दिया, वो तो समझ में आएगा, आपके देगा किसान, आपके देगा किसान, नहीं देगा बीजेपी को। और इस टाइम ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुरों को जहाँ भी देखो ठाकुर राज। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम किया, उन्होंने हर क्षेत्र में काम किया है। इन्होंने कोई नहीं किया, इन्होंने धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जनता को बहका दिया, जनता को लूट लिया। धर्म के नाम पे दे रहे हैं ना लोग। नहीं, अब नहीं देगा। ये तो आपके हिंदू मुस्लिम के बहका दिया, अब तो जाग गया, जनता जागरूक होगी। अब नहीं देगा वोट हिंदू मुस्लिम के नाम पे। एक दो काम तो बताइए सरकार का। सरकार के काम, कोई काम ही नहीं दिखाई दे रहा। जो किसान परेशान है, गंगा के सफाई के नाम पे पैसा लिया जा रहा है। गंगा में क्या सफाई हो रही है? गंगा में क्या सफाई हो रही है? मंदिर के नाम पर तो पर्चियां काटी जा रही हैं। मंदिर पर गलत काट रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बना रहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बन रहा है। काम तो वो सरकार कराए, उनसे काम क्यों नहीं कराएंगे? निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और पढ़ाई में पैसा लग रहा बेहिसाब, और पैसा रहे 10,000 रुपए सैलरी पे काम करा रही है। इससे क्या हो रहा है बेनिफिट? मंदिर के प्रति भी आस्था है, पर ये नहीं है पहले झुटाला। पहले अपनी भाई उसे तो कह रही है सरकार, हम मैनिफेस्टो में मंदिर लाए, मंदिर बना रहे हैं, हम आपको मंदिर बना, क्या जरूरत है? कहाँ बन रहा है अभी? नहीं बन पाया अभी नहीं बन पाया। वो धीरे धीरे लूट रहे हैं। 2023 में कंप्लीट हो जाएगा कह रहे हैं। नहीं होगा। ये तो इलेक्शन के लिए पैसा इकट्ठा करती हैं, चंदा उगाते हैं, इलेक्शन में लगाते हैं, अपनी फोटो छापते हैं, अनाज देते हैं तो इतने का अनाज नहीं होता, इतने की अपनी फोटो छापते हैं उन पे। ये तो इकट्ठा इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। 5 ईंट लगाई थी, 5 भी ईंट नहीं है वहाँ। इतनी बुराई आप लोग कर रहे हैं तो फिर जीत कैसे जाते हैं वो लोग? वो जीत जा रहे, अब के नहीं जीतेंगे। अब के ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मण उनके साथ था, बुद्धिजीवी ब्राह्मण हमारे साथ है, बहन जी के साथ है। इसलिए दलित और ब्राह्मण और अन्य समाज मिलकर बहन जी को अब के मुख्यमंत्री बनाना, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बनाना। ये भी तो सच है, ब्राह्मण सम्मेलन चल रहे हैं, ब्राह्मण कम उसमें, और जो दलित SC ST OBC वो ज्यादा नजर आ रहे हैं। पद अधिकारी आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, ब्राह्मण ज्यादा आ रहे हैं। कोई पद अधिकारी आ रहे हैं 10% पद अधिकारी आ रही हैं, और ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, ये व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं। कि किसी का बहुमत नहीं आएगा। हाँ, आप तो गांव घूमते हैं, गली घूमते हैं, अपना रीडिंग भी है, घूमना भी है। शायद किसी का बहुमत नहीं आएगा। 2022 में कोई कितना ही जोर लगा। 2007 में भी ऐसे कहा जा रहा था ना सर? अरे 2007 में भी यही 2007 में फर्क है। 2007 से आप आइए, फिर 2007 हो गया और फिर 2012 आ गया। अभी जो किसी का बहुमत नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा बताइए ना थोड़ा सा। बहुमत नहीं आएगा किसी को तो फिर तो ये अलग अलग वो चल रहा है। जो पार्टियां हैं, जो लोग ये कहते हैं, मैं पहले BSP की बात कर रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि BSP डाउन हो गई, तो जो और जो पार्टियां हैं वो अपना वो दिखाएं, अपनी वो दिखाएं ताकत वो कितने पानी में है। जब तक आप फाइट नहीं करेंगे, खड़ा नहीं करेंगे, पता कैसे लगेगा? अखिलेश जी कर तो रहे हैं OBC नहीं, अखिलेश और भी बहुत पार्टियां हैं। उसके मिर्जापुर वाले की पार्टी है, पटेल पार्टी है यानी, और अपना दल है, और वो सावित्रीबाई फूले बहराइच से वो अपनी पार्टी खोल रही है। हाँ, सावित्री फूले। और ये तो कांग्रेस में चले गए थे। नहीं, वो नहीं, कहाँ गई, वापस आ गई, अपनी पार्टी खोली, उसने धरना दिया DM के सामने। दूसरा एक भानु प्रताप जी हैं। सर, जनता का क्या मूड है? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं पहले मेरी बात सुनो। एक भानु प्रताप जी हैं, मेश्राम जी हैं, ये अब अपनी पार्टी के लोगों को खड़ा करें। और ये हाँ, चंद्रशेखर भी अपने वो दिखाए कितने पानी में है। नहीं आएगा ना, ऐसे नहीं आएगा। दलित और ब्राह्मण से नहीं आएगा। और किससे आएगा? और भी तो लोग हैं, जो 85% लोग हैं। नहीं, मैं एक मोटा आंकड़ा बता रहा हूं। मोटा कर रहा हूँ। अगर ये सारे आ गए तो बहुमत से भी बहुत ऊपर चला जाएगा। नहीं, कैसे चला जाएगा बताओ जरा, क्या आंकड़े? अगर 13% वोट है, 403 पे देखो ना, 403 पे लोग खड़े हुए हैं।
403 पे है, लेकिन बहुमत जब आएगा जब 85% काशीराम की जो धारा थी नहीं, जब 85% इकट्ठा होगा तब आपका बहुमत आएगा। 85% की आप बात कर रहे हैं, वो तो हिंदुओं का सबसे बड़ा सैनिक बन के खड़ा है, लट लेके। कौन खड़ा है? कहाँ समझ में आ रही है अपने? किस कौन खड़ा है? जिसकी बात कर रहे हैं आप, जिन बहुजनों की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना 85% को, मैंने योगी थोड़ा ही कहा है। अभी वो अपने आप को मानते हैं 85% को इकट्ठा करना पड़ेगा ना। जैसे आज मिश्रा जी आए हैं, इन्होंने इकट्ठा किया, तो 85% को इकट्ठा कीजिए। जब बहुमत की बात आप कर रहे हैं तो मान्यवर साहब नहीं इकट्ठा कर पाए तो क्या? मान्य क्या बात करो आप? मान्य साहब ने कथा की, तभी तो बहन जी बनी मुख्यमंत्री। जब 85 नहीं, जब 85% इकट्ठा हुआ, मैं आइडिया जब बनी बहन जी मुख्यमंत्री। क्या बहन जी भटक गई हैं? नहीं, मैं भटकने की बात नहीं कह रहा। तो फिर और क्या बात करना चाह रहे हैं? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ 85% को इकट्ठा करोगे तब बहुमत आने के चांस हैं। यूपी में गुर्जर भी 85% में आता है बहुजन। हाँ, आता है। वो अपने आप को मानेगा बहुजन? सैनी मानेगा, कुमार मानेगा, उसे मानने सबसे बड़ा ठाकुर मानता अपने जब उसको आप कन्विंस, सबसे ज्यादा शोषण तो वही करता है आप पे। जब उसको आप कन्विंस करेंगे, लट्ठी की मार तो वही मारता है ना। बात तो जब आप उसको जब उसको आप कन्विंस करेंगे, जैसा आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं नहीं, जब तक आप कन्विंस नहीं करेंगे किसी आदमी को, वो आपके पाले में कैसे आ जाएगा? उसको आप बताइए, उसका इतिहास बताइए, तभी तो वो आएगा। नहीं, रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा विरोध तो ओबीसी करता है ना। क्या समझाओगे उसे? तो अभी तो सुनो, अब अरे जो लोग उसमें पढ़े लिखे हैं, जो उसमें लोग पढ़े लिखे हैं वो समझाए ना। अभी कल 127 में सम्मान प्रस्ताव पास हुआ है, हुआ ना उसके पक्ष में, जब से 15 साल के बाद, 30 साल के बाद हुआ। कई बड़े नेता हैं बहुजनों के, कहते हैं कि जो ओबीसी समाज है वो सोया पड़ा, वो जागने की जरूरत तो भाई जगह, मेरी बात सुनो, कौन जगाएगा? सत्ता राज हमको करना है ना। हमें आप मानते सोया हुआ बहुजन? हाँ, सोया हुआ है, ढंग से नहीं जागा, जैसे जागना चाहिए, फर्राटेदार जागना चाहिए। मतलब जब तक आप लगा है, जब तक आप कोई किताब है 5 से पीछ के, जब तक पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक आप नहीं जाग, आपने 5 पेज पढ़ लिया, बैग दर के रख दी, नहीं, आपको स्टडी करनी चाहिए।